नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हिमांशु गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शेयर मार्केट हिमांशु में। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, एक व्यूअर्स का काफ़ी टाइम से कमेंट आ रहा था वेंटेज नॉलेज एकेडमी लिमिटेड की क्वार्टर थर्ड की जो रिजल्ट डिस्क्लोज हुई थी इसके बारे में उनको समझना था। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि कोई भी व्यूअर्स की यदि कोई भी शेयर की रिजल्ट आपको मिलती नहीं है तो आप लोग चाहे तो कमेंट करके यहाँ से बनवा सकते हैं। इसीलिए दोस्तों बोलता हूँ कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखा कीजिए। तो यहाँ पे व्यूअर्स के कमेंट का डिमांड जो है वो क्या है कि उसको प्रेजेंट करके बताया जाता है, समझाया जाता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की ओर। तो कंपनी की डेटा मैं आप लोगों को बता दूं लाख्स में आई हुई है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लाख्स में ही पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, कंपनी की रेवेन्यू पिछले साल की बात की जाए तो पिछले साल जो कंपनी 68 लाख के करीब करीब दिखाई थी, इस बार देखी जाए तो 101 लाख की लाई हुई है। तो ईयरली बेसिस पे देखोगे आप लोग तो बढ़ी हुई है। और पिछले क्वार्टर में 117 लाख की करीब करीब थी, तो 117 लाख से आप लोग देखोगे तो क्वार्टर वाइज घटी हुई है। तो क्वार्टर वाइज इसकी रेवेन्यू घटी हुई है, ईयरली वाइज रेवेन्यू बढ़ी हुई है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को इस कंपनी की अदर इनकम भी मिला करके बताऊं तो इस कंपनी की ये अदर इनकम जो आप लोगों को दिख रही है, इसको मिला करके टोटल इनकम इस बार की देखी जाए तो 108 लाख की है। और पिछले साल की बात की जाए तो लगभग 70 लाख की निकल के आ रही है। और पिछले क्वार्टर में 125 लाख की थी, तो 125 लाख से यदि आप लोग देखोगे तो टोटल इनकम जो है इस बार की घटी हुई है क्वार्टर वाइज। और ईयरली वाइज देखी जाए तो टोटल इनकम जो है आपको बढ़ते हुए नजर आ रही है। सेम है दोस्तों, जैसे कि रेवेन्यू वैसे ही टोटल इनकम भी। चलिए खर्च देख लेते हैं। कंपनी की टोटल एक्सपेंसेस की बात की जाए तो कंपनी ने जो खर्च किया था, पिछले साल कंपनी 32.5 लाख की खर्च की थी, इस बार देखी जाए तो लगभग 21 लाख की खर्च की है। तो खर्च पे ईयरली बेसिस पे कंट्रोल है। और पिछले क्वार्टर में लगभग 8 लाख की खर्च हुई थी, तो पिछले क्वार्टर से आप लोग देखोगे तो खर्च बढ़ी हुई है, क्वार्टर वाइज खर्च बढ़ी हुई है। क्योंकि क्वार्टर वाइज जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि कंपनी की खर्च ज़्यादा हो चुकी है। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो पिछले साल नेट प्रॉफिट कंपनी जो दिखाई हुई है आप लोग देख सकते हैं, लगभग 28 लाख की कंपनी की प्रॉफिट हुई थी, इस बार 48 लाख की हुई है। तो ईयरली बेसिस पे कंपनी की जो है प्रॉफिट बढ़ी हुई है। और पिछले क्वार्टर में यदि आप लोग देखोगे तो 85 लाख की थी, तो पिछले क्वार्टर से इसकी नेट प्रॉफिट घटी हुई है, यानी कि क्वार्टर वाइज घटी हुई है, ईयरली वाइज इसकी प्रॉफिट बढ़ी हुई है। अर्निंग पर शेयर की बात की जाए तो पिछले साल 0.08 पैसे की, इस बार 0.04 पैसे की, यानी कि अर्निंग पर शेयर घट चुकी है। और पिछले क्वार्टर में 0.08 पैसे की थी। तो क्वार्टर वाइज यदि आप लोग देखोगे या फिर ईयरली वाइज तो अर्निंग पर शेयर घटी हुई है। ओवरऑल कंक्लूजन की बात की जाए दोस्तों तो कंपनी की नेट प्रॉफिट जो है क्वार्टर प्लस ईयरली आप लोग देखते हो तो कंपनी की क्वार्टर वाइज देखी जाए तो घटी हुई है, नेट प्रॉफिट ईयरली वाइज बढ़ी हुई है। वैसे ही दोस्तों कंपनी की रेवेन्यू की बात की जाए तो क्वार्टर वाइज आपको घटी हुई है और ईयरली वाइज बढ़ी हुई है। तो दोस्तों कहने का मतलब यही है कि कंपनी की ईयरली बेसिस पे कंपनी के नंबर ठीक ठाक आए हुए हैं, बट आप लोग क्वार्टरली बेसिस पे देखोगे तो नंबर इसके अच्छे नहीं आए हुए हैं। तो क्वार्टरली वाइज इसकी रिजल्ट थोड़ी सी निगेटिव है, जिसके कारण आपको इस शेयर में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर करते रहिएगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।